मैं आज उर्दू क्लास में आप सबका इस्तकबाल, आप सबका स्वागत करती हूँ और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर जल्दी से उर्दू लिखना पढ़ना सीख लेंगे। जैसा कि आम तौर से हर ज़ुबान में होता है कि पहला सबक हमेशा हरूफ तहज्जी का, जैसे हम अक्षरमाला कहते हैं या जैसे आप अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट कहते हैं, वो होता है। उसके बगैर तो आगे बढ़ा नहीं जाता है। तो हमारा भी आज का पहला सबक हरूफ तहज्जी ही है और इसके हमने 2 हिस्से किए हैं। तो पहला हिस्सा इसका नुक्ते का है, तो हम इस वक्त नुक्ते के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसी का दूसरा हिस्सा हरूफ तहज्जी पढ़ेंगे। नुक्ते उर्दू रस्मुल ख़त है ना, लिपि और जैसे स्क्रिप्ट आप कहते हैं, में बहुत ही अहमियत रखते हैं, क्योंकि उर्दू में बहुत से हर्फ ऐसे हैं जिनकी शक्ल मिलती जुलती है ना, वो हम शक्ल हैं, बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल उनका खाका एक ही जैसा होता है, सिर्फ नुक्ते से ही पहचाने जाते हैं कि ये बे है या पे है या ते है ना, या जीम है या खे है। और तो इसलिए नुक्ते की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर एक पे लगे, कुछ अल्फाज ऐसे हर्फ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर नुक्ते नहीं लगते हैं। और दूसरी बात, नुक्ते की अहमियत इसलिए हो जाती है कि आगे चल के आप देखेंगे कि उर्दू में हिंदी या अंग्रेज़ी की तरह से पूरे पूरे हर्फ नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि हर्फ आगे जाके कट जाते हैं ना, जैसे बे पूरा लिखा जाता है, लेकिन जब हम मिला के लिखते हैं तो वो कट जाता है। तो वो सिर्फ नुक्ते से ही आपको पता लगता है कि ये बे है या पे है या ते है ना। तो नुक्ते की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और नुक्ते का ऐसा है कि हमारे पास 3 नुक्ते हैं, ठीक है ना। किसी हर्फ पे 1 नुक्ता लगता है, किसी पे 2 लगते हैं, किसी पे 3 लगते हैं, किसी के सर पे लगता है, किसी के पेट में लगता है। ये आपको याद रखना होगा कि किस हर्फ के ऊपर नुक्ता कहाँ पर लगा हुआ है और उसी तरह से आपको उसको लिखना होगा। आइए अब हम नुक्ता लिखना देख लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आगे का सबक पढ़ेंगे। आइए अब हम उर्दू लिखना पढ़ना शुरू करें। नुक्ते से शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था, हमारे पास 3 नुक्ते हैं। तो जब आप एक नुक्ता लिखेंगे किसी के ऊपर, तो आपको सिर्फ इस तरह से लिखना, ठीक है ना। और जब आप 2 नुक्ते लिखेंगे, तो आप जाहिर है कि एक नुक्ता ऐसे बनाएंगे और दूसरा नुक्ता ऐसे बनाएंगे। और जब आपको 3 नुक्ते लिखने हैं, तो उसमें भी हम क्या करेंगे कि पहले 2 नुक्ते ऐसे बनाएंगे। और अगर ये 3 नुक्ते किसी हर्फ के नीचे लग रहे हैं, तो ये जो तीसरा नुक्ता है वो इन 2 नुक्तों के बीच में यहाँ लग जाए। और अगर मान लीजिए कि 3 नुक्ते आपको किसी हर्फ के ऊपर लगाने हैं, तब आप क्या करेंगे कि 2 नुक्ते ऐसे पहले बना लेंगे और ये तीसरा नुक्ता इसके ऊपर लग जाए। जब हर्फ के नीचे नुक्ते आते हैं तो तीसरा नुक्ता नीचे लगता है, जब हर्फ के ऊपर नुक्ते आते हैं तो तीसरा नुक्ता ऊपर लगता है। और एक और हमारे पास निशान है, जैसे हम छोटी तोय कहते हैं, ये हम इस तरह से बनाते हैं। और ये भी कुछ हर्फ पे ये भी लगाया जाए। एक नुक्ता तो जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि कहीं भी हो, ऊपर हो, नीचे हो, किसी के पेट में हो, सर पर हो, ऐसे ही। 2 नुक्ते के लिए हम ऐसा भी बनाते हैं और अगर आप चाहें तो 2 नुक्ते मिला के भी लिख सकते हैं, और वो ऐसे। और अगर मान लीजिए कि आपने 3 नुक्ते लिखने हैं और आप 2 नुक्ते मिला के लिखना चाहते हैं और वो नुक्ते हर्फ के नीचे लग रहे हैं, तो आप पहले ये 2 नुक्ते मिलाकर ऐसे बना लें और तीसरा नुक्ता इसके नीचे। इसी तरह से अगर मान लो कि आपने किसी हर्फ के ऊपर 3 नुक्ते लगाने हैं और 2 नुक्ते मिला के आपने लिखने हैं, तो इस तरह से लग जाए। और ये छोटी तोन जो है वो हमेशा ऐसे ही छोटी तोन जो है वो हमेशा ऐसे ही लिखी जाए। अब आपसे ये कहना था कि नुक्ता अपने में कोई अहमियत नहीं रखता है। मान लीजिए आपने किसी कागज के ऊपर एक नुक्ता बनाया, तो ये नुक्ता है, ठीक है। कुछ इसकी अहमियत नहीं है, कुछ इसके मायने नहीं। लेकिन यही नुक्ता जब किसी हर्फ के साथ लिखा जाता है, तो फिर वो उस हर्फ को एक आवाज दे देता है, फिर इसके मायने हो जाते हैं।
सो मिसाल के तौर पे हम हरूफ तहज्जी का लफ्ज़ बे लेते हैं, तो वो ऐसे लिखा जाता है। अब ये भी एक ख़ाका है, इसके भी कोई मायने नहीं है, लेकिन अगर जब मैं इसके नीचे एक नुक्ता लगा देती हूँ, तो ये बे बन जाता है, इसकी आवाज़ ब की हो जाती है। तो इसी तरह से मैं और हरूफ तहज्जी के कुछ हर्फ लेती हूँ, जो ये शुरू-शुरू के हर्फ हैं। तो मान लीजिए मैंने इन सब का ख़ाका एक ही जैसा है। तो ये मैंने ख़ाका बनाया, इसके ऊपर मैंने 2 नुक्ते लगा दिए, तो इसकी आवाज़ ते की हो। फिर हम एक और हर्फ लें और इसके नीचे मैंने 3 नुक्ते लगा दिए, तो इसकी आवाज़ पे की हो। ठीक है? अगर मान लीजिए कि हमें और एक और हम हर्फ लेते हैं जिसमें हमें ऊपर 3 नुक्ते लगते हैं, और वो लगते हैं से के ऊपर। उसका भी ख़ाका तो ऐसा ही बनेगा और नुक्ते हमें ऊपर लगाने हैं, और मान लो कि मैं 2 नुक्ते मिला के लिखना चाहती हूँ, तो मैं 2 नुक्ते मिला के लिख लूँगी और ये 1 नुक्ता ऐसे हो जाएगा। तो ये से हो गया। अब इसका इस्तेमाल जो होता है, वो भी हमारे पास टे में होता है। तो वो ख़ाका ऐसे ही बनता है जैसे दूसरों का बना, और उसके ऊपर हम इसको ऐसे, तो ये हमारा टे हो। तो आपने देखा कि बे की नुक्ते की भी और खाली खाके की भी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, तो फिर ये एक हर्फ बन जाता है, जैसे बे, ते, पे, से, टे वगैरह। एक बात और आपसे कहनी है कि मैंने जो कलम इस्तेमाल किया है, वो खत्ताती का है। ठीक है? कैलीग्राफी का कलम है, तो मेरे ये नुक्ते हैं वो थोड़े बड़े और खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन आप चूँकि अपने रोज़मर्रा का कलम इस्तेमाल करेंगे या पेंसिल इस्तेमाल करेंगे, तो आपके इस तरह से नहीं आएँगे, आपके सिर्फ़ एक तरह, जैसे हम नुक्ता ही कहते हैं ना, जैसे एक बिंदु की तरह से या एक पॉइंट की तरह से होगा। सो आप उसका ख़्याल ना करें, ये इस तरह से बनाने की ज़्यादा कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें वक़्त ज़ाया होगा। और लेकिन ये ख़्याल रहे कि आप नुक्ते को नुक्ता ही कहें, उसको बिंदु या पॉइंट ना कहें। सो ये था हमारा नुक्ते का सबक, है ना? बहुत ही आसान 3 नुक्ते हैं, किसी हर्फ के ऊपर लगते हैं, किसी के नीचे लगते हैं ना, किसी के पेट में लगते हैं। और लेकिन ये ख़्याल रखना है आपको कि जिस हर्फ के ऊपर जो नुक्ते, जितने नुक्ते लगते हैं ना, उतने ही लगाने हैं। जैसे अगर आपने मान लो कि पे के नीचे 3 के बजाय अगर आपने 2 नुक्ते लगा दिए, तो फिर तो वो पे नहीं ना हुआ, वो गलत हो जाएगा। सो जहाँ जितने नुक्ते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा कि बे के नीचे 1 नुक्ता, जीम के पेट में 1 नुक्ता। जब मौलवी साहब पढ़ाते थे तो ऐसे ही पढ़ाया करते थे, जीम के पेट में 1 नुक्ता, खे के ऊपर 1 नुक्ता। सो वो तो हमें आपको करना नहीं है। और लेकिन ख़ास बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आज के बाद आपने नुक्ते को नुक्ता ही कहना है ना? इसको बिंदु या पॉइंट या डॉट ये हरगिज़ हरगिज़ नहीं कहना है। सो नुक्ते को नुक्ते ही कहा जाएगा। और अब आइए हम इसके बाद का जो दूसरा इसी का हिस्सा हरूफ तहज्जी है वो पढ़ें।